तो त्रिघात का देखा था, त्रिघात में क्या करना है, मान लो ये त्रिघात एक बहुपद है, इसमें पूर्णांकों व शून्याङ्कों में रिलेशन के लिए मान लो उसमें द्विघात में क्या देखा था, मान लो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए, ये देखा था। त्रिघात में भी सेम का सेम ही है, मान लो तीनों का सम, तो इसमें तीन गुणनखंड हो गए, एक तो अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा, तीन गुणनखंड होंगे इसके, तीन शून्याङ्क होंगे, अल्फा बीटा और गामा मान के चल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। उसमें भी मान लो ए एक्स स्क्वायर, उसमें भी क्या कर देते हैं, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो उसमें भी क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए करते थे और अल्फा बीटा सी बाई ए करते थे। इसी में भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या करते हैं, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए और अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें त्रिघात में गुणांकों या शून्याङ्कों में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको एक बार इसको रिमेम्बर रखना है कि मान लो हमें करना क्या है, करना क्या नहीं। त्रिघात का वैसे इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम के अंदर, फिर भी आपको रिमेम्बर रखना है कि देखो आप शून्याङ्क निकाल सकते हैं, शून्याङ्क तो इसको इक्वल टू 0 रख के इसका एक गुणक एक ऐसा नंबर लाना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, फिर उसका भागविधि द्वारा उसके दो और शून्याङ्क निकालने हैं, फिर चेक करना है कि मान लो शून्याङ्क व गुणांक के बीच में जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस रिलेशन से हम उसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेके हम चलते हैं कि मान लो कि ये सही है या नहीं है, तो आप ये तो नोट कर लिया होगा सही सबने। तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, मान लो आपके ही नोटबुक का है ये, एग्जाम्पल नंबर 5 है सही, एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी नोटबुक का है। क्या है, मान लो 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्याङ्क 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 ये हमें फाइंड आउट करना है। मान लो क्या है, 3x³ माइनस 11 सॉरी माइनस 5x² माइनस 11x और माइनस 3, इसके तीन शून्याङ्क है हमारे पास, 3 माइनस 1 और माइनस 1/3। अब हमें ये सेटिस्फाई कराना है कि ये तीनों शून्याङ्क इसी के हैं। अब इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अब हमें मान लो चेक करना है कि ये तीन शून्याङ्क दिए हुए हैं, तीनों शून्याङ्क इसी के हैं, तो इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हम एक काम करते हैं कि इसका एक शून्याङ्क हम मान के चलते हैं, माना 3 इसका एक शून्याङ्क है, तो इसका फिर एक शून्याङ्क मान के चलते हैं, तो मान लो लेट x इक्वल टू 3 इसका एक शून्याङ्क है। ठीक है, x इक्वल टू 3 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3। अब भागविधि द्वारा हमें चेक करना है कि ये दो भी इसके शून्याङ्क हैं। भागविधि या तो शायद आती होगी या मैं अभी सिखाऊंगा आपको। भागविधि में क्या करना है, मान लो 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, तो ये चेक करना है कि ये सही है। तो फिर आगे देखते हैं, मान लो इसमें इसका भाग देना है। भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस टर्म को हमें कैंसिल आउट करना है। ये कैंसिल आउट तभी होगी, अब मान लो आप कैंसिल आउट तभी होगी जब 3x² से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई। अब मान लो किसी को समझ में ऐसे 3x² से कैसे किया, तो आप ये सोचना कि हमें ये फर्स्ट टर्म है, ये इसको हटाना है, इसको कैंसिल आउट करना है। अब ये कैंसिल आउट तभी हो सकती है जब 3x³ में जब x का भाग देते तो क्या बचता है, 3x² ही बचता है। ठीक है, तो ये 3x² आ गया। ठीक है, तो इससे जो अब x है वो 3x² से मल्टीप्लाई हुआ 3x³ आ जाएगा। तो अब आगे देखते हैं हम, मान लो अब इस तो ये 3x² आ गया। अब ये पूरी जो टर्म है वो 3x² से मल्टीप्लाई हो गई, तो क्या आ जाएगा 3
एक्स क्यूब माइनस 9x²। ठीक है, अब साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से क्या बच गया, 4x² माइनस 11x। ठीक है, अब हमें 4x² को कैंसिल आउट करना है, तो 4x² कैंसिल आउट कब होगा, जब 4x² अपॉन x हो, तो क्या बच जाएगा, 4x बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 4x, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस 12x आ गया। ठीक है, वापस साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ से क्या आ गया, -3 आ गया। अब x -3 का भाग -3 में एक बार जाएगा, तो इसको +1 से +1 करते हैं, तो ये -3 आ गया, x -3, ये वापस माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, 3x² प्लस 4x प्लस 1। अब ये द्विघात समीकरण आ गई। अब द्विघात समीकरण को हम आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं। सोल्व आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसके वापस वही गुणनखंड, 3x² प्लस 3x प्लस x प्लस 1। यहाँ से 3x कॉमन आ गया, 3x बच गया x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, x प्लस 1। यहाँ इस पद से और इस पद से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1, तो x प्लस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 3x, और इधर से क्या आ गया 1। अब शून्यांक निकालने हैं, तो इसको बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 लेके चलते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1। उसी प्रकार यदि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1/3। तो एक x इक्वल टू 3 मान के चला, शून्यांक मान के चले थे, और x इक्वल टू -1 भी एक शून्यांक आ गया, और x इक्वल टू -1/3 भी एक शून्यांक आ गया। तो 3 -1 और -1/3 इसके शून्यांक है। तो हम मान लो ये ट्रिपल पोलिनोमियल है या त्रिघात पोलिनोमियल, त्रिघात पोलिनोमियल को हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यदि हमारे पास एक शून्यांक आ जाता है तो बाकी के दो शून्यांक निकालने हैं, तो हम भागविधि द्वारा इसको द्विघात में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यानी चेंज कर सकते हैं, और द्विघात से हम दो शून्यांक आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का हम देखते हैं। अब प्रश्नावली 2.2 है। प्रश्नावली 2.2 के मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा, एक तो फर्स्ट का फर्स्ट और अब 2.2 है। 2.2 के मैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट बताऊंगा और सेकंड का फर्स्ट बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर दीजिए, सर इस क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन मेरे को वापस समझाओ आप, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। क्यों मैं ये चाहता हूँ, आप जितनी प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट तो आपको बता दिया गया है, कंसेप्ट ये है, पर आप यदि जितनी प्रैक्टिस करोगे वो उतना फायदा आपके लिए है। मैं क्वेश्चन बता दूंगा, आप नोट कर लोगे, इससे ना तो आपको रिमेम्बर रहेगा इतना, और ना कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट तभी क्लियर होगा आपका जब आप खुद इसको ट्राई करेंगे। आपको पता है ये क्वेश्चन है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन भी इस टाइप के हैं। अब मान लो आपने एक बार ट्राई किया, एक बार कुछ कंसेप्ट माइंड में आए, फिर आप ट्राई करोगे, कुछ कंसेप्ट माइंड में आएंगे, तो ऐसे धीरे 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 आपका रिदम बन जाएगा। तो आपने इसको नोट कर लिया, तो मैं आपकी नोटबुक का प्रश्नावली सेकंड के 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट उठाता हूं मैं, नोट कर लिया होगा आपने। तो अब देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नावली 2.2 है,
उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्या कह रहा है, मान लो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक को यानी इसके वही है शून्यांक निकालने और शून्यांकों के तथा गुणांकों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी शून्यांक और गुणांकों के बीच में रिलेशन निकालना है। अब आपको पता है शून्यांक और गुणांकों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं, ठीक है। अब इसका वही इसको गुणनखंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करने पे तो -8 आना चाहिए और जोड़ने पर -2 आना चाहिए, तो -4x प्लस 2x -8 कर सकते हैं, इक्वल टू 0 चल रहा है। इन दोनों से x कॉमन आ गया तो क्या बच गया, x -4 बच गया। इधर से +2 कॉमन आ गया तो x -4 बच गया, ठीक है। इससे x -4 कॉमन आ जाएगा, इससे भी x -4 कॉमन आ जाएगा, तो x -4 इधर से क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और इधर से +2 बच जाएगा, इक्वल टू 0। अब या तो ये कोष्टक 0 है या ये इक्वल टू 0 है, तो x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, ठीक है। या x +2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, ठीक है। तो एक शून्यांक आ गया 4 और एक शून्यांक आ गया -2। अब हमें रिलेशन सेटिस्फाई कराना है कि ये रिलेशन सही है या नहीं, यानी कि रिलेशन सेटिस्फाई कराने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो इसके दो गुणनखंड होंगे, एक तो अल्फा होगा एक बीटा होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो माइनस और -2/1, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। और c/a यानी -8/1 इक्वल टू -8 हो गया, यानी कि दोनों को सम करने पर 2 आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए। दो शून्यांक ये दोनों का सम करते हैं हम, सम क्या आ जाएगा, सम 2 आ जाएगा और मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा 4 इंटू -2 इक्वल टू -8। ये दोनों रिलेशन यानी दोनों गुणांकों का सम भी 2 आ रहा है, दोनों शून्यांकों का सम भी 2 आ रहा है, दोनों गुणांकों का मल्टीप्लीकेशन भी -8 आ रहा है और दोनों शून्यांकों का मल्टीप्लीकेशन भी -8 आ रहा है, यानी ये दोनों आपस में रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो भी सेम टाइप के हैं, हम सेम मेथड से उनको भी सोल्व कर सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करने, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, सब में ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। बस एक बात याद रखना, यदि शून्यांक निकालना है तो इक्वल टू 0 करके शून्यांक लेने, फिर गुणांकों में अल्फा बीटा -b/a और c/a करना है, ठीक है। फिर यदि दोनों शून्यांकों का सम और दोनों गुणांकों का सम यदि सेम आ जाए और दोनों शून्यांकों का मल्टीप्लिकेशन और दोनों गुणांकों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ जाए तो ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। फिर हम आप नोट कर लीजिए, आपको 30 सेकेंड है, आराम से आप इसको। फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। उसमें ये दे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से। इसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है और उसके बाद हमें यानी रिवर्स चला है। इसमें क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा होता है और शून्यांक निकालते हैं। उसमें क्या कह रहा है, शून्यांकों के गुणनफल और योगफल दे रखे हैं और हमें द्विघात समीकरण फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो शायद आपने नोट कर लिया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपकी प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट आपको बताते हैं। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। उसमें दे रखा है यानी कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, यानी शून्यांकों का योगफल हमें पास
उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी। इतनी देर हम क्या कह रहे थे, इतनी देर हम एक ही चीज कर रहे थे, यानी कि रिलेशन सेटिस्फाई कब होता है, शून्याङ्कों का योगफल, यानी रिलेशन कब सेटिस्फाई होता है, जब शून्याङ्कों का योगफल और गुणांकों का योगफल सेम हो। अब मान लो गुणांक है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये सेम हो तो रिलेशन सेटिस्फाई होता है। उसी प्रकार शून्याङ्कों का गुणनफल और गुणांकों का गुणनफल जब बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो रिलेशन सेटिस्फाई होता है। जब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, यानी कि शून्याङ्कों का योगफल गुणांकों का योगफल सेम, और गुणांकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसी प्रकार शून्याङ्कों का गुणनफल गुणांकों का गुणनफल इक्वल टू सी बाई ए। अब द्विघात समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, मान लो द्विघात समीकरण है हमारे पास का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या, यानी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, तो द्विघात समीकरण फाइंड आउट हो जाता है हमारे पास। तो उसी प्रकार हम देखते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल फर्स्ट में दे रखा है, यानी कि 1/4 है, यानी कि गुणांकों का योगफल 1/4 है। वो इक्वल रिलेशन सेटिस्फाई कब करेगा, जब अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो, और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के। उसी प्रकार -1 इक्वल टू अल्फा बीटा, वो इक्वल हो जाता है सी बाई ए के। ठीक है, अब हमें ये द्विघात समीकरण फाइंड आउट करनी है। द्विघात समीकरण फाइंड आउट करने के लिए हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 लेके चलते हैं। ठीक है, मान लो ए इक्वल टू 1 ले लिए यहाँ पे, तो माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4, और बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1/4। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे सी बाई ए में भी ए इक्वल टू 1 लेके दें, तो सी क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब इस द्विघात समीकरण में ए बी सी की तीनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू पुट करेंगे तो -1/4 इंटू एक्स, और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो -1। ठीक है, ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ जाएगी। इसी प्रकार जो, बस इसमें बात एक याद रखने के, ये जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें रिमेम्बर रखना है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये रिलेशन तो हमें याद होना चाहिए, तभी हम द्विघात समीकरण को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, और बाकी जो सारे के सारे क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, ये चीज दोनों में दे रखी होती है, और इसी से हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप निकाल सकते हैं। तो आप आगे जो भी क्वेश्चन है उन्हें करने की ट्राई कीजिए, और जो भी नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को भेज दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको वापस प्रोवाइड जरूर कराऊंगा वो क्वेश्चन। आपको मान लो सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड पे एट आपको वापस बताऊंगा। मान लो आपको कहाँ प्रॉब्लम आई, किस कौन सा कंसेप्ट समझने में आपको दिक्कत है, आपको इसको नोट कीजिए। और इसके बाद आपके एक टॉपिक और है, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम, वो कंप्लीट करके ये प्रश्नावली कंप्लीट करते हैं, आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, तो 20 मिनट का टॉपिक है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। बस इसमें इंपॉर्टेंट ये हमें याद रखना है। तो अगली हेडिंग डालिए, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम।
बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम। अगली हेडिंग डालिए आप, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम। इसको हमने अभी ट्रिपल पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसमें जो दो शून्यांक निकाले थे, दो जीरो निकाले थे, वो कैसे निकाले थे? एक शून्यांक हमने माना था, फिर उसमें भाग देके फिर दो शून्यांक और निकाले थे। अब हमें वो भाग विधि समझनी है, उसको किस प्रकार से प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार प्रोसेस को हैंडल करना है। तो एक इजी सा टॉपिक है, आसानी से यदि अच्छे से समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये टॉपिक हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। आपकी मान लो एक एग्जाम्पल नंबर आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल नोटबुक में है, एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 37, सॉरी पेज नंबर है 37, एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें भाग लेना है x प्लस 2 का, को x प्लस 2 से भाग दीजिए। ठीक है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो भाग देने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x प्लस 2। अब हमें एक बात सोचनी है, हमें इस पहले पद को हटाना है। ठीक है, पहला पद कब हट सकता है? जब इसके नीचे एटीजिट ये पद आए। अब इससे मल्टीप्लाई करके वो पद लाना है, और वो पद कब आएगा? जब इसमें क्या 2 नहीं है, एक तो 2 हो और ओनली ये x है, इसकी जगह x और हो, यानी 2x हो। 2x को जब x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, वो सेम का सेम आ जाएगा। तो इस पूरे पद को इस 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, साइन चेंज करते हैं वरना कैंसिल नहीं होगा, साइन चेंज किया तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ क्या बच गया? माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, अब ये पूरा सेम का सेम आना चाहिए, क्यों? तभी साइन चेंज होकर कैंसिल आउट हो सकता है। जब इसको -1 से हम -1 से गुणा करेंगे तो x प्लस 2 को -1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? -x और -2, फिर साइन चेंज करें, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 3 बच गया, ये 3 क्या बच गया? शेषफल। ठीक है, अब शेषफल वही बचेगा, यानी कि शेषफल कब बच सकता है? और वही शेषफल बचेगा जब मान लो, अब यहाँ पे मान लो एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा बच जाता, वो शेषफल नहीं होता, तो इससे घात कम होनी चाहिए। मान लो एक्स की इसमें टर्म नहीं है तो अचर पद तो हो सकता है, पर मान लो यहाँ पे ऐसे आ जाता, मान लो 3x स्क्वायर, क्या इसको हम शेषफल बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि 3x स्क्वायर में x प्लस 2 का भाग जाता है, तो यहाँ पे 3 शेष बच गया। तो हमें एक बात चीज याद रखनी है, ये भाग विधि है, तो इसमें सत्यापन के लिए क्या करते हैं? सत्यापन के लिए ये करते हैं कि एक फॉर्मूला हमें याद रखना होता है। फॉर्मूला वो शायद आपने 4th-5th क्लास में भी पढ़ लिया है। फॉर्मूला, अब मान लो इसका सत्यापन करना है कि इसका ये आंसर यानी इतनी बार भाग गया और ये शेषफल बच गया, क्या ये सही है या नहीं है? इसको सत्यापन के लिए आप एक काम करना है, वो फॉर्मूला है भाज्य। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आप इसको नोट कर लीजिए। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य होता है भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करने और शेषफल जोड़ने पर भाज्य आना चाहिए। इसमें भाज्य क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
भाज्य क्या x प्लस 2। अब हम सत्यापन करते हैं, क्या ये आंसर हमारा जो आया वो सही आया है, तो इसमें भाज्य क्या है x प्लस 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 1 से, शेष पल 3 जोड़ना है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x जब प्लस 3x और प्लस 1, ये और ये सेम है, तो हमारा सत्यापन भी हो गया, ये सही आया है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमें भाज्य एल्गोरिथम में याद रखना है। मान लो कभी पूछ लेके इसमें इसका भाग देखिए, जो हमारे पास भाजक आया और जो शेषफल आया क्या वो सही है, उसका सत्यापन कीजिए। सत्यापन करना है तो पहले हमें भाग देना होगा, फिर सत्यापन के लिए ये फॉर्मूला लगाना होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भाग प्लस प्लस शेषफल, उससे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आगे भाजक एल्गोरिथम, और ये एग्जाम्पल और हैं 2-3, आप उसमें भाग देके आप बस एक बात याद रखना, जब भी आप ये भाजक एल्गोरिथम लगाते हो तो एक बात याद रखना, एक बात क्या याद रखनी है कि जो भी